आशीष जयरकाल साहब, अध्यक्ष रोटरी मेवाड़ उदयपुर, परम श्रद्धेय विष्णु जी हितैषी साहब और मेरे प्रिय भाई मानस रंजन साहू साहब, डॉक्टर मानस रंजन साहू साहब और हमारे बहुत प्रिय साथी सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रहरी समाज के, हम सभी को बहुत नमस्कार। देखिए, ये देश की पहली निःशुल्क अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण इकाई बन रही है, देश की पहली। इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि इस प्रकार की इकाई कहीं और स्थापित नहीं है, जो विशेष रूप से अत्याधुनिक आर्टिफिशियल लिम्स का निर्माण करती हो और बाहर से आयातित हो। और ये जो इकाई है, इसमें अभी 2 फेज कंप्लीट हो गई, पूर्ण इकाई नहीं हुई है, इसके काफी सारे फेजेस आगे भी हैं। कैट कैप मशीन आएगी आने वाले समय में, जिससे हम आर्टिफिशियल लिम्स को मशीनों से मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, जिससे एक्यूरेसी ऑफ लिम्ब काफी बढ़ जाएगी, उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाएगी और पेशेंट्स को जहां वो रहते हैं वही वो पैर जो हमने मेजर किया है, वो पैर आर्टिफिशियल लिम्ब बन के उनके घर तक उन्हें मिला करेगा। उसी सोच के साथ इस इकाई का निर्माण किया गया। इसके 2 फेज कंप्लीट हुए हैं, और भी फेजेस हैं, धीरे धीरे वो भी कंप्लीट होंगे। और इसमें विशेष रूप से मदद मिली है हमें रोटरी क्लब की। रोटरी क्लब, आपको पता है, पोलियो वैक्सीनेशन के लिए कितना बड़ा नाम है। जब हमारा भारत देश बहुत ज्यादा ग्रसित था पोलियो से, तो रोटरी ने ही पूरे भारत से पोलियो को मुक्त किया, भारत को पोलियो से मुक्त किया। और रोटरी विशेष रूप से डिसेबल और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए बहुत सारे सेवा के कार्यों के साथ डिफरेंटली एबल लोगों के लिए भी काम करता रहा है। तो मैं रोटरी मेवाड़ का और रोटरी इंटरनेशनल का बहुत आभारी हूँ कि संस्थान को यह सौभाग्य दिया है। ये जो इकाई है, ये सड़क दुर्घटनाओं अथवा अन्य हादसों में हाथ पैर गंवा देने वाले दिव्यांगजनों को बहुत ही सुविधाजनक और इस इकाई द्वारा निर्मित किए जाएंगे और दिए जाएंगे। और देखिए, पहले एक समय में आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाते थे एचडीपी पाइप से बनाकर। वो उस समय और कोई विधि नहीं थी, बहुत सस्ते पड़ते थे और संस्थाओं को बहुत मुश्किल होती है धन संग्रह करके पैर का निर्माण करके निःशुल्क वितरित करने में। इसलिए सस्ता उपकरण दिया जाता था, जिसे पहनकर व्यक्ति अपना काम चलाता था। लेकिन वो काम चलाता ही था, बहुत सुविधाजनक नहीं था वो पैर, उससे घाव हो जाते थे और उसको लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन और कोई उपाय नहीं था। तो जब आपके पास कोई और तरीका ना हो, तो आपको उस तरीके से काम चलाना पड़ता है जो भले सुविधाजनक ना हो, लेकिन आपको हेल्प कर रहा हो। लेकिन अभी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे पैरों का निर्माण कर रही है जो केवल पैसे वालों के बस में ही है। जो समृद्ध है वो उन पैरों को खरीद सकता है, लगा सकता है, लेकिन एक दरिद्र व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हो, उसको वो पैर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पैर बहुत महंगा है। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक है, जो एक अदना सा गरीब व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन ये पैर जो मल्टीनेशनल कंपनी लाख रुपए में देती है, 50,000 में देती है, कम से कम 50,000, हम जो दे रहे हैं वो 50,000 से 1 लाख रुपए के मध्य चार्ज करती है मल्टीनेशनल कंपनी इसी पैर को देने में, और संस्थान पूर्णतः निःशुल्क दे रही है। अभी भारत में आर्टिफिशियल लिम्स निःशुल्क देने वाली केवल एक ही संस्थान है, वो नारायण सेवा संस्थान है। और कोई भी संस्थान, क्योंकि 10,000 रुपए का इसका कॉस्ट आता है, और 10,000 रुपए का कोई उपकरण आप किसी व्यक्ति को निःशुल्क, और वो भी बड़ी तादाद में, बहुत मुश्किल होता है संस्थाओं के लिए देना। तो ये
अभी तक हम लोग काफी सारे हजारों पेशेंट्स को ये उपकरण दे चुके हैं और इस इकाई की वजह से गुणवत्ता ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाएगी और हम ज्यादा संख्या में इस उपकरण को निर्मित कर पाएंगे। मैनुअली अगर हम निर्मित करते हैं तो 5 या 7 पैर बना पाते हैं एक दिन में। इस इकाई के द्वारा हम 25 से 30 पैर बना पाएंगे एक दिन में। पहले हम जो इसका सॉकेट लगाते थे वो पॉलीप्रोपिलीन शीट का लगाते थे, अभी हम लैमिनेटेड शीट का सॉकेट भी दे पाएंगे जो केवल पैसे वालों तक ही सीमित था। वो टेक्नोलॉजी गरीब व्यक्तियों को भी मिल पाएगी। तो इसका 15 तारीख को उद्घाटन है। आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं आप पधारें और इस इकाई का उद्घाटन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन एवं पैरा ओलंपियन दीपा मलिक एवं रोटरी अंतरराष्ट्रीय पदाधिकारियों के सानिध्य में संपन्न होगा। इस यूनिट में ऑटोबॉक जर्मनी से टाइप करके ये सब मशीनें जर्मनी से आई है और ऑटोबॉक दुनिया की कंपनी है जो डिफरेंटली एबल लोगों के लिए उपकरण बनाती है और इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स बनाती है। कुल आबादी का लगभग 2% हिस्सा दिव्यांगता का शिकार है। इसमें ज्यादा संख्या कटे हाथ पैर वालों की है। ज्यादातर जो बच्चे या सभी उम्र के लोग डिसेबल होते हैं, स्पेशली जिनके हाथ अथवा पैर कट जाते हैं, वो ट्रेन एक्सीडेंट में या सड़क दुर्घटनाओं में कटते हैं। 100 में से 80 ट्रेन एक्सीडेंट में कटते हैं और 20 सड़क दुर्घटनाओं में कटते हैं। तो ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जिससे ये हाथ पैर खो देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी उस दिन जरूर पधारिए, अपने आंखों से देखिए कि किस प्रकार से एक पैर का निर्माण किया जाता है। अभी संस्थान में प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक पूरा एक यूनिट बना हुआ जिसके हेड डॉक्टर मानस रंजन साबू हैं। आप पिछले मतलब 97 से हमारे साथ हैं, अर्थात कितने वर्ष हो गए आपको? 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष से हमारे साथ हैं। इस डिपार्टमेंट को आप ही ने एस्टेब्लिश किया था और आप काफी अच्छा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और मुझे लगता है हजारों कैंप कर चुके हैं, हजारों लाखों पेशेंट्स के मेजरमेंट ले चुके हैं और इतने पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो इनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। अभी इनकी टीम में 25-26 लोग हैं, 32 लोग हैं, 32 लोगों की टीम है। ये 32 लोगों की टीम पूरे भारत भर में कैंप्स करती है, लिम्स बनाती है और वहीं जहां कैंप स्थल पे पेशेंट आया है उसके गांव के पास में वहां जाके उनको पहनाती है। अभी हर संडे 4 या 5 कैंप होते हैं भारत के विभिन्न शहरों में और हर कैंप में 200-250 पेशेंट्स मेजर किए जाते हैं जिनके हाथ अथवा पैर नहीं। सेंट्रली संस्थान में है, वहां ये बनाती है और फिर कैंप करके हम पुनः उनको पहना के आते हैं। तो पेशेंट को यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो डिपार्टमेंट बना है इसमें अलग अलग प्रकार के विभाग हैं। प्लास्टर कटिंग विभाग, प्लास्टर मॉडिफिकेशन, थर्मोप्लास्टिक मोल्डिंग, प्लास्टिक लैमिनेशन और काफी सारे विभाग हैं। वैक्यूम ड्रैपिंग, ऑर्थोपेडिक अनुप्रयोग, वैक्यूम असिस्टेड लैमिनेशन फाइबर, बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप और हमारे थोड़ी समझ के बाहर हैं। ये डॉक्टर मानस रंजन साहू ज्यादा इसके बारे में बता पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयास है संस्थान और रोटरी क्लब का। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इसे आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतने ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे और हमारे राजस्थान के, उदयपुर के और आसपास के लोगों को सबसे पहले लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि जहां दिया दिल अंधेरा ना हो, जहां उदयपुर में ऐसी सुविधा है और बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, प्रतापपुर का या उदयपुर का लोकल व्यक्ति इसका लाभ न ले पाए और दुनिया के अलग अलग पार्ट से लोग आके लाभ ले रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। पहले यहाँ के व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए। तो आप और हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक अदनिश्य व्यक्ति जिसकी तकलीफ है, जिसको पीड़ा है, उसको हम लाभ पहुंचाने में मदद करें। बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय हंसराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो रोटरी क्लब उदयपुर मेवाड़ के संरक्षक हैं, बहुत डायनेमिक व्यक्तित्व है, एनर्जेटिक व्यक्तित्व है और इस यूनिट को स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमें मौका दिया रोटरी को कि हम साथ बैठ के कुछ इस तरह का काम करें
और सबसे बड़ी बात है कि उदयपुर में आप लोग जितने पत्रकार हैं, मेरे से सबसे हम लोग हरू होंगे, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस फील्ड में रोटरी मेवाड़ हमारा ये काम करता है। हमने नारायण सेवा को ही क्यों चूज किया? हमारे पास भी ये प्रोजेक्ट जब आया तब हमने यूएसए के क्लब से बात की तो उन्होंने सर्च स्वीकार किया। फिर हमने रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनसे बात की कि इस तरह का प्रोजेक्ट है और इसमें आपको मदद करनी है। तो हमारे रोटरी में ग्लोबल ग्रांट जो सबसे हाईएस्ट ग्रांट होती है, इसमें 1 करोड़ से ऊपर की जितनी ग्रांट होती है उसको ग्लोबल ग्रांट बोलते हैं, वो ग्रांट हमको उदयपुर में पहली ग्लोबल ग्रांट सैंक्शन की, वो रोटरी मेवाड़ को। तो रोटरी मेवाड़ ने सबसे पहला ये देखा कि नारायण सेवा संस्था आने पिछले 30 सालों से 25 सालों से हम लोग टच में हैं और लगातार देखते आए कि ये कुछ ना कुछ नया करते हैं हर बार। मतलब ऐसा नहीं है कि पोलियो से लेके सारी जो रोटरी का भी हमारा एम था कि पोलियो को दूर करना है पूरे वर्ल्ड में। अगर पोलियो को दूर करने में जितना वैक्सीन का काम हुआ है वो रोटरी ने डोनेशन दिया है। 36,000 करोड़ रुपए टोटल पूरे वर्ल्ड में रोटरी ने खर्च किए। तो वो काम नारायण सेवा कर रहे हैं और प्रशांत जी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और उनको पता है कि बहुत दिक्कतें आती है जब हम किसी दिव्यांग से बात करते हैं, तो आप बिलीव करेंगे उस बंदे में उसको आप 4 बार बुलाओ 5 बार बुलाओ उसका नाम लेने में और उसके बाद में उसको पैर बनाने में जो दिक्कतें आ रही थी वो सभी पता है कि भाई 3 बार से 4 बार सिटिंग के बाद ही उसका पैर बन पाता था। 1 सिटिंग में बन ही नहीं पाता था पहले ऐसी कई स्थितियां थी। तो आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट बना के हमको दिया कि इस तरह का प्रोजेक्ट अगर है और आप लोग साथ करें, तो हमने सर्च स्वीकार किया। और ये जो टेक्नोलॉजी हम फेज 1 बोल रहे हैं, इसको ऐसे 3 फेज में काम होगा। जो प्रशांत जी बोल रहे हैं कि एक धावक जो दिव्य पैरा ओलंपिक में आपने देखा होगा, जो धावक फर्स्ट आया है उसका जो पैर बना हुआ है वो हमारे पैर से भी अच्छा पैर है, क्योंकि हमारे पैर में तो चलते चलते कहीं ना कहीं दर्द भी आ सकता है, उस पैर में दर्द भी नहीं आता है। हाथ बनते हैं वो उस मशीनों से बने जाते हैं। उसका पहला फेज ये है कि हम अभी इनिशियली उस कंप्यूटराइज स्कैन करके उसको पूरा चेक कर लेंगे और उसके बाद उन मशीनों से और उनके जितने एपरेटस उससे इमीडिएटली बन जाएंगे। और आपने बताया अभी 25-30 हम बना पाएंगे। तो अब आप सोचिए कि हम कितने लोगों को सेवा कर पाएंगे। अगर हम 20 दिन से 25 दिन वर्किंग डे भी पकड़े तो 25 × 500 दिव्यांगों का हम पेयर 1 महीने में दे सकते हैं और मल्टीप्लाई भी करें ईयरली तो ऑलमोस्ट 6,000 लोगों का हम खाली छोटी सी यूनिट से, जो पहली यूनिट है जिसका काफी टोटल 1,35,00,000 रुपए तो हमारे रोटरी मेवाड़ द्वारा इसमें दिया है। उसके अलावा नारायण सेवा ने उसमें मोर देन 50 लाख 50 लाख से भी ज्यादा उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और उसके लिए जो एपरेटस तैयार करने में उसमें खर्च किया। तो मोर देन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी लागत लग गई है और उसको हम लोग अच्छे से चले ताकि, और उस कंपनी के साथ में हमने एमओयू भी किया है कि आने वाले 10 साल तक ये मशीन खराब नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि आप चीज डोनेट कर दो और डोनेट करने के बाद में कोई चीज मशीन खराब हो गई तो वो उसकी वर्क बेकार हो जाती है। तो हमने और प्रशांत जी ने मिलकर उस कंपनी के साथ में इस तरह से टाइप किया कि उसकी एमसी के रूप में भी बात की और 10 साल तक उसका मेंटेनेंस भी नारायण सेवा देखेगा, ये व्यवस्था हमने कर दी। मिलते हैं बैग भी मिलते हैं देखने के लिए, तो वो सेकंड प्रोजेक्ट हम उसमें रोटरी के माध्यम से करेंगे और वो भी नारायण सेवा बहुत काम कर रही है एजुकेशन में भी, तो कहीं कहीं हम उनके साथ भी जुड़ के ये कंटिन्यूस में करना चाहेंगे। और मैं खास तौर से सबका स्वागत भी करता हूँ। हमारे रोटरी मेवाड़ के इस वर्ष के अध्यक्ष आशीष हरकावत जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये भी इनके धन्यवाद अनुराग भैया, प्रशांत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद के और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है यहाँ पे। मैं दिल से कहना चाहूँगा कि हर एक अध्यक्ष जो अपने काल में सोचता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, रोटरी लॉयंस जो भी संस्थाएं हैं, और मेरे लिए ये इस वर्ष में ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम इस चीज को आकलन कर सकते हैं कि कुछ जो बच्चे जिनके पास अपने अंग हाथ या पैर नहीं है, उनको इस तरह से अगर एक बहुत ही अच्छे हाथ या पैर या अंग मिलेंगे तो उनकी वो एकदम नॉर्मल लाइफ हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं जी पाए बट दे इट विल बी वेरी क्लोज टू अ नॉर्मल लाइफ, राइट प्रशांत? तो एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम है, हर चीज हमारे पास अंग है, पर मैंने पिछले साल कई बार अंध विद्यालय में बहुत सेवाएं की है, तो मुझे वो फीलिंग आती है कि जो लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं उनके जिंदगी में एक तरह से आप सोचिए अगर पूरा सब कुछ डार्क है तो कैसी फीलिंग होती है। वैसे ही जिनके पास पांव या हाथ नहीं है तो इट विल बी अ वॉइड इन देयर लाइफ। तो उस वॉइड को हम कुछ हद तक
पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान के साथ। नारायण सेवा संस्थान आज उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में, विश्व में एक बहुत बड़ा नाम है। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ ये काम कर पा रहे हैं और आशा करते हैं कि हमें आगे भी इस तरह के मौके मिलते रहेंगे, तो हम समाज की सेवा के लिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करते रहेंगे। इसमें काफी बड़ी संख्या में जब हम कैटकेम मशीन ले लेंगे, हमारा उद्देश्य कैटकेम मशीन पे काम करना। कैटकेम मशीन कार्विंग मशीन है। अगर बॉम्बे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको पैड चाहिए, तो हम 3 दिन बाद उसको पैड डिलीवर कर पाएंगे। और इमेज स्कैनर एक प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर के पास वहां बॉम्बे में रहेगा, वो इमेज स्कैन करेगा और सॉफ्ट कॉपी सिस्टम से यहाँ मशीन में भेज देगा। मशीन उसको कार्विंग करेगी। मशीन में ऑलरेडी सॉकेट प्लास्टिक लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, उसकी डाई बन जाएगी अपने आप, और अपने आप वो ऑटोमेटेड तरीके से बिना मैनुअल इंटरवेंशन के, किसी टेक्नीशियन की भी ऑलमोस्ट जरूरत नहीं, और वो मशीन पूरा कार्विंग करके प्रॉपर सॉकेट बना के देगी और 3 दिन बाद हम उस पेशेंट को वहां पहना पाएंगे। तो यहाँ नहीं लगा पा रहे, लेकिन ये शहर में रहेगी तो अच्छा रहेगा, वो काफी दूर है, और इस यूनिट से हम पूरे भारत को कैटर कर सकते हैं जी। आया और वो पहले आया, और उदयपुर का व्यक्ति भी आया तो वो बाद में आया, तो पहले बॉम्बे का आदमी का काम हो। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। प्रायोरिटी देखिए ऐसे हमें रखनी भी नहीं चाहिए। कोई पैसे वाला आदमी आए या फिर किसी व्यक्ति का कुछ विशेष कारणों से पहले नंबर आ जाए, ऐसा हम नहीं करना चाहेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेसिस पे ही काम होना चाहिए। इस प्रकार के इंफॉर्मेशन लेने वाली व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये सुझाव अच्छा है, सुझाव बहुत उत्तम सुझाव है, क्योंकि 2.5-3 महीने या मैं कहूंगा 6 महीने बाद वो इस लायक होता है कि उसका पैड लगाया जा सके। 6 महीने तक तो वो उसको पैड नहीं लगा सकते। तो अगर हॉस्पिटल में, एक्चुअली जितने हॉस्पिटल उन सब में ऐसे केसेस जाते हैं, वो नजदीक जो हॉस्पिटल है वहीं जाता है, क्योंकि उसका पैर काटना और फिर उसको टांके लगाना, फिर उसके बाद 6 महीने बाद उसके घाव रहते हैं, टांके सूखने में, कटने में समय लगता है। 6 महीने बाद ऐसी पोजीशन में हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं जो जिनका पैर 6 महीने पहले कटा है, लेकिन पेशेंट ही संपर्क करते हैं, या फिर हम कैंप्स के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं, या हॉस्पिटल के द्वारा हमारा इस तरह का अभी टाइप नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत सारे भारत में, सब तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी, ये आसान नहीं। इस बार मिलकर भारत की सर्वप्रथम निःशुल्क अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला अर्थात सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट का 15 मई को प्रातः 11 बजे शुभारंभ करने जा रहा है। इस इकाई में ऑटोबॉक्स जर्मनी से आयातित मशीनें लगाई गई हैं। इसको फंड किया है रोटरी इंटरनेशनल ने तथा रोटरी क्लब उदयपुर ने, मेवाड़ ने, रोटरी क्लब उदयपुर मेवाड़ ने 1,35,00,000 करीब फंड रोटरी क्लब ने किया है, और लगभग 50 से 70 लाख फंड नारायण सेवा संस्थान ने अपने डोनर से किया है। 2-2.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग आने वाले समय में पेशेंट्स को बहुत गुणवत्ता वाला अत्याधुनिक मशीनों से बनाया हुआ 00 mm एक्यूरेसी के साथ लाइट वेटेड आर्टिफिशियल लिम्ब दे पाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज अभी लाख रुपए, 70,000 रुपए उन पैरों के लेती है, और गरीब व्यक्ति को पैर मुहैया नहीं होता। पहले भारतवर्ष में और अभी भी भारतवर्ष में बहुत सारी संस्थाएं SDP पाइप को मोल्ड करके पैर बना के देती है। वो बहुत ज़्यादा वजन में वेटेड होता है, और उसका सॉकेट इस प्रकार का होता है कि वो पैर को, जो कटा हुआ पैर है, उसको तकलीफ देता है, उसमें घर्षण होता रहता है और घाव का निर्माण हो जाता है। तो वो पेशेंट को पैर है, लेकिन वो पैर को वो टाँक देता है या वो फेंक देता है, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था आज तक। एक गरीब व्यक्ति के पास अगर एक 1,500 रुपए का पैर मिल रहा है और दूसरा कोई संस्था देने वाला ही नहीं है पैर, तो उसके पास उपाय क्या है उसको लेने के अलावा। लेकिन अभी नारायण सेवा संस्थान ने मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्ब बनाना शुरू किया है, जो पेशेंट के स्टम्प को नाप लेकर, मेजर लेकर बनाया जाता है, और पॉलीप्रोपिलीन शीट, जो लाइट वेटेड शीट होती है, जो 250 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है, वो लगाकर उसके अंदर पैडिंग लगाकर और नीचे एक पाइप और
अभी आपको बता दूं कि जो हमारा घुटना है वैसा ही घुटना मैकेनिकल बनाया जाता है, तो वो फुट भी उसमें रबर का बहुत अच्छा यूज किया जाता है। तो इस पैर को पहनने के बाद व्यक्ति को चलना फिरना बहुत आसान हो जाता है, और कोई व्यक्ति अगर देखता है तो सामने वाले को एहसास ही नहीं होता इसके पैर नहीं है। और इवन टू अगर अबव नी पैर कटा हुआ है तो भी एहसास नहीं होता, क्योंकि इसमें घुटना फोल्ड होता है। जैसे हमारा पैर चलता है वैसे ही एक आर्टिफिशियल लिंब पहने हुए व्यक्ति का पैर चलता है जिसका अबव नी पैर कटा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो एसडीपी पाइप का पैर है उसमें घुटना मुड़ता नहीं, आपको स्ट्रेट ही चलना पड़ेगा। तो स्ट्रेट चलने में बड़ा बुरा लगता है, व्यक्ति बताना नहीं चाहता मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन सामने से पता लगता है ये दिव्यांग। और इस पैर को पहनने के बाद एक आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, व्यक्ति को लगता है कि मैं भी एक आम आदमी की तरह हूँ, मुझे कम मत समझिए। और इस इकाई का उद्घाटन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई की चेयरमैन दीपा मलिक कर रही है। दीपा मलिक दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो हमारे रियो के पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता है, और उनकी स्टोरी बहुत कमाल की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन्हीं के मुंह से उनकी स्टोरी सुनिएगा। वो दिव्यांगों को अंदर से हीन भावना आधे घंटे में उनकी हीन भावना को बाहर कर देती है, उनमें इतनी ताकत है। और मुझे लगता है इस इकाई का उद्घाटन करने के लिए उससे बेस्ट कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। और ये केवल एक फेज शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कैटकेम मशीन से पैर बनाना। भारत में अभी कहीं भी कैटकेम मशीन का उपयोग करके पैर नहीं बनाए जाते। वो मशीन इतनी इम्पोर्टेंट, जैसे आपने देखा ना कि हैंडीक्राफ्ट के जो वस्तुएं बनती है उसमें एक मशीन होती है जो कार्विंग करती है और सुंदर एक वस्तु का निर्माण करती है, वैसे ही एक मशीन होती है कैटकेम जो पैरों का कार्विंग करती है और सुंदर कृत्रिम अंग का निर्माण कर देती है। और हम इसमें कॉस्मेटिक स्पंज भी लगा रहे हैं। जैसे एक तो पाइप होता है नीचे, पाइप के ऊपर एक कॉस्मेटिक स्पंज लगता है जो आपके स्किन कलर का मैच होता है। आपको लगेगा नहीं, अगर वो हाफ हैंड भी पहना हो तो आप ये नहीं कह सकते इसको आर्टिफिशियल लिंब लगा है। तो एक बहुत बड़ा अंतर, जो गरीब दीनहीन असहाय व्यक्ति है उसके पास ये अप्रोच ही नहीं थी कि वो इतना महंगा पैर निःशुल्क पा पाए। तो पूरे भारत में अभी जितने भी पुराने पैर लिए हुए हैं वो सब नारायण सेवा संस्थान के कैंप्स में आते हैं और पुराना पैर छोड़ के जाते हैं और नया पैर लेके जाते हैं। और इसमें अच्छी बात ये, अगर आप बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो आप उस पाइप को थोड़ा सा काट दीजिए या उस पाइप को लंबा पाइप लगा दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पैर बदलना, बहुत आसान है उसको मेंटेन करना और उसमें करेक्शन लाना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 15 मई को प्रातः 11 बजे जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो स्वयं पधारें और अपने आंखों से इस इकाई को देखें और इस इकाई को, इसकी डेप्थ को, इसकी गहराई को समझें कि कितना अच्छा काम दिव्यांग बच्चों के लिए कृत्रिम अंग बनाने में हो रहा है। अभी कहाँ शुरू कर रहे हैं सर ये?